समय मैं अपना अस्तित्व खत्म कर दूंगी? क्या मैं खुद को भगवान कभी में याद रख लीन नहीं पाऊंगी? होता। भगवान में लीन हो जाए तो सब काम बन जाए। जो जीवित भगवान में लीन नहीं हुए, वो मरने के बाद भगवान में थोड़ी लीन होते हैं। उनको तो कर्म के अनुसार गति मिलती है। अगर सुकृत ज्यादा हुए पुण्य तो स्वर्ग लोक मिलता है, पाप ज्यादा हुए तो नरक लोक। भगवान के पास आत्मा थोड़ी जाती है। आत्मा तो अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगती है। और अगर कहीं जीते जी भगवान में स्थिति हो गई तो शरीर छूटा, भगवान में लीन हो गए। क्योंकि भगवान ही। अब डर इसलिए लगता है कि आपको भगवान से प्रेम नहीं। नहीं तो बंधन छूटकर दौड़कर अपनी माँ से मिलने पर कैसा लगेगा। तो हम तो अब बच्चे हैं ना भगवान के। वो हमारी माँ है, वो हमारे पिता। ममई वांशो, भगवान गीता जी में कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इस लोक में जीव मेरा अंश है। लेकिन हम अपने प्यारे भगवान को भूल गए और यहाँ प्यार कर बैठे शरीरों में कि मैं स्त्री तो ये मेरे पति है, मेरे पुत्र है, मेरे परिवार। मैं पुरुष तो ये मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मकान है, दुकान है। इतना हाहाकार माया का कि वो कभी सोच भी नहीं पाता कि भगवान मेरे रिश्तेदार है सच्चे। भगवान मेरे नातेदार है सच्चे। हमारा रिश्ता नाता ठीक भगवान से है। ये तो सब 10-20 वर्ष के बाद खत्म। मान लो 20 वर्ष में ब्याह हुआ तो 20 साल, 25 साल, 40 साल और व्यतीत हुए, खत्म। अब वो खत्म, फिर आप खत्म, फिर नया जन्म, फिर नए रिश्तेदार, फिर नए। तो जब तक पुराने रिश्तेदार को हम जान नहीं जाएंगे, जो हमारे पुराने रिश्तेदार है प्रभु, तब तक ये आवागमन चलता रहेगा। और जब प्रभु से मिलने, इतने सुंदर, इतने प्यार करने वाले, इतने महिमामय, इतने प्रतापी, वो जब हमें मिलेंगे तो मुझे भय लगेगा? अपनी माँ से मिलने में, अपने पिता से मिलने में कहीं भय लगता है क्या? दौड़ करके छाती से लिपट जाए ऐसे। देखो, पूरा त्रिभुवन का देव समाज भयभीत था जब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि भगवान नरसिंह देव के समीप जाए। वो दहाड़ करते हुए भयानक विकराल रूप, उनकी जिह्वा लपलपा रही है, तीखे नेत्र क्रोध से युक्त हैं, बार बार गर्जना करते, उसको पटक के फाड़ के मार डाला और उसकी आंतें डाल ली ऐसे कि इन्हीं आंतों से प्रहलाद जी का जन्म हुआ, इन्हीं आंतों से वीर बना और यही गर्भ में गया। तो ये भक्त को प्रकट करने वाले जनक की आते हैं, इसलिए ऐसे डाल ली। और बार बार गर्जना कर रहे थे। सब देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने कहा, इस रूप में मैं नजदीक नहीं जा सकती। लेकिन जब प्रहलाद जी से कहा तो दौड़ करके गए मेरे प्रभु। दौड़ तो भगवान गोद में बैठा लिए और चाट रहे थे, ऐसे चाट रहे थे, ऐसे दुलार कर रहे थे। तो सब कोई भयभीत था, लेकिन प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के रूप से भयभीत नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु हैं, मेरे प्राणनाथ है, मेरे लिए ये रूप धारण करके आए। तो प्रहलाद जी गोद में बैठे हैं भगवान की। तो हमें भय इसलिए लगता है कि हमको लगता है हमारा ये शरीर, हमारे रिश्ते नातेदार सब छूट जाएंगे और हम भगवान में लीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व क्या रहेगा। नहीं नहीं, भक्ति अस्तित्व रखती है। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान हमारे पिता हैं। हमारे यहाँ संबंध है, अस्तित्व है। दास्य, वात्सल्य, सख्य, कांता, सहचरी, जो भाव रखो उस भाव से हमारे भगवान मिलते हैं। तो हमारे ही भगवान है ना। अच्छा देखो, सच्ची बात बताओ, भगवान अपने बना लगते हैं? ये रिश्ते नातेदार सब अपने जैसे लगे। ये बुआ अच्छी लगती है, फूफा अच्छे लगते हैं, जीजा अच्छे लगते हैं, मौसी अच्छे लगते हैं, भगवान कहाँ लगते हैं? ये तो सामने दिखाई देते हैं, माता पिता पुत्र परिवार। भगवान कहाँ दिखाई देता है? तो माया का कार्य है जो अविनाशी कण कण में व्याप्त है उसको छुपा देना, और जो विनाशी है उसको सत्य दिखाना, जो है उसको ना दिखाना, जो नहीं है उसे दिखाई देना। यही कार्य माया का है। भगवान अपने हैं, भगवान सबसे प्यारे हैं, भगवान के सिवा कोई नहीं है। ये माया के कारण हम नहीं समझ पाते हैं। जब हम भक्ति करेंगे तो इन्हीं में भगवान नजर आने लगेंगे, वही विराजमान है, उनके बिना सब। तो ये डर कि अपने प्यारे से डर, भगवान से डर, इसीलिए तो भजन करने की जरूरत है। भगवान से डर कैसा?
प्यारे से डर कैसा? जिससे हम प्यार करते हैं उससे कभी डर होता है क्या? उसे तो दौड़ करके गले लगाने का मन होता है। जिससे प्यार करते हैं उससे डर थोड़ी होता है। डर होता है पराये से। पराया है हमारा शरीर, ये डर का विषय। ये छूट जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा, लेकिन भगवान छूटने वाले नहीं। चाहे नरक जाए हम, चाहे स्वर्ग जाए, चाहे जहां जाए, वो हमारे हैं तो हमारे हैं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। चाहे जहां जाऊं, अब तो प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में ही विराजमान रहेंगे। तो इसलिए नाम जप कीजिए। किसका प्रश्न था? नाम जप कीजिए तो डर खत्म हो जाएगा। अस्तित्व मिटने का डर खत्म हो जाएगा। अपना अस्तित्व ही क्या है? देखो, आप अपने को स्त्री मान रहे हैं, आप नहीं है, 100% नहीं है। स्त्री पोशाक है। बस यही, ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ अज्ञान है ना, मैं स्त्री हूं, यही अस्तित्व के लिए डर रहा है। यही अज्ञान डर रहा है कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम भगवत स्वरूप है। हमारा न स्त्री पुरुष स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप कुछ और है। हम देहों को अपना स्वरूप मानकर बस इसी में जन्म मरण चक्र में फंस गए। इसीलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संत वाणी का मनन करो और नाम जप करो। तो धीरे धीरे जब ज्ञान आएगा ना, तो आप भी ऐसा अनुभव करेंगे। जैसा हम आपको बोल रहे हैं ना, तो हम पढ़ लिख के नहीं बोल रहे हैं, हम जीवन भर इसी में चले हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो आप खूब नाम जप करो। जैसी गंभीर बीमारी के रोगों को प्रारब्ध भोग की औषधि नहीं होती। प्रारब्ध भोग की औषधि नहीं होती। प्रारब्ध भोग जो है वो दंड दे के ही रहता है। हाँ, कुछ प्रायश्चित के रूप में औषधि काम करती है। प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो बिना औषधि के रोग ठीक हो जाएगा। प्रारब्ध खत्म नहीं होगा तो एक से एक दवा चलती रहेगी और उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य बड़े बड़े महात्माओं में भी नहीं है। यद्यपि वो चाहें तो कर सकते हैं, पर नाशवान शरीर के लिए ऐसा क्यों करेंगे? सच्चिदानंद भगवान को जो रिझाने में लगे हैं, नाशवान शरीर के लिए नहीं। तो बड़े बड़े संतों में, एक बार एक गिरिराज जी में संत रहते थे, तो 108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा, और उनको लकवा मार गया। तो उड़िया बाबा और हरि बाबा बड़े महापुरुष थे, ये गए उनके दर्शन करने के लिए। एकांत में कहा, महाराज आप संकल्प करो तो पूरे विश्व का लकवा ठीक हो जाए, काहे को लकवा लिए पड़े हो? तो उनका, स्वामी जी आप क्या बात करते हो, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है क्या? ये लकवा शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल मरेगा। इस लकवा के लिए मैं भजन का संकल्प करूं? कैसी बात करते हो आप हमारी परीक्षा लेते हो, इसीलिए ऐसा प्रश्न करते हो। तो प्रारब्ध भोग बड़े बड़े महापुरुषों ने सहा। तो अब जैसे कोई बहुत बड़ा वैद्य है और वो उपचार के द्वारा, तो वो प्रायश्चित हुआ, वो उस प्रारब्ध का प्रायश्चित बन रहा है। तो धीरे 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 उसका दर्द कम होता है, समय लगता है, और जहां प्रारब्ध खत्म हुआ तहां औषधि काम कर गई, पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अगर प्रारब्ध नहीं खत्म होता तो बड़े बड़े डॉक्टर पूरा प्रयास करने के बाद उसको बचा नहीं पाते, मरी तो जाता है मरीज। चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, पूर्ण प्रयास करते हैं पर रोग को काबू में नहीं कर पाते, क्योंकि प्रारब्ध प्रबल है। मरीज को मानसिक शांति के लिए फिर क्या करना चाहिए? दवा। मरीज को मानसिक शांति के लिए दवा, दवा उसका प्रायश्चित है। दवा में उसको लग रहा है मैं ठीक हो रहा हूं, लेकिन प्रारब्ध यदि ठीक होने का नहीं है तो ठीक नहीं कोई होगा। मंत्र या नाम है क्या कि जो मरीज को मानसिक शांति दे सके? हाँ, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि अच्युत गोविंद भगवान नाम धन्वंतरी जी ने ये शोध करके कि समस्त औषधियों में जो रोग निवारण की सामर्थ्य है, उससे बढ़कर अच्युतानंत गोविंद, भगवान के अच्युत है, गोविंद नाम है, ऐसे नामों का उच्चारण करें
तो धीरे धीरे रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। क्या होगा कि मन आनंद में हो गया तो शरीर रोग ग्रसित बना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो दिन भर भजन करने वाले संतों के शरीर में रोग पाए गए, बड़े बड़े कष्ट पाए गए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई वैद्य या कोई हितैषी किसी के दुख की निवृत्ति के लिए स्वयं में शक्ति जागृत करना चाहता है, हम धन्यवाद देते हैं दूसरे के हित के लिए। अगर ऐसा, पर ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों ने चाहा कि संसार को दुख रहित कर दें, लेकिन असंभव ही रहा, संभव नहीं हो पाया। 2 4 10 हजार 2500, लेकिन पूरे संसार को दुख में देख करके वो दुखित होकर ही गए यहाँ से, किसी को पूरा सुखी नहीं कर पाए। क्योंकि कर्म जब तक आपके सही नहीं होंगे तब तक आपको सुख दिया नहीं जा सकता। लाख उपाय करे, हम चाहते हैं आप सुखी हो जाओ, लेकिन आपके कर्म बिगड़े हुए हैं तो आपको कर्म दुख देंगे ही देंगे। तो जब कर्म आपके ठीक हो जाए तो ठीक हो, वो कर्म तब ठीक होंगे जब आप ठीक होना चाहे ना। अब आप संतों के सामने आए तो संत बन करके थोड़ी देर बैठ गए, और कुसंग में गए तो कुसंग कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, तो गंदा आचरण तो अपना फल दे के रहेगा। वो रोग, अपमान, विपत्ति, दुख इसी रूप में आता है। तो इसलिए सबको हम भगवान नाम जपने की प्रेरणा करें और गंदे आचरणों से बचने की चेष्टा करें। अच्छा पवित्र भोजन पावे, पवित्र चिंतन करें, तो आज नहीं तो कल वो सुखी हो जाएंगे, ये पक्का विश्वास है। आज किसी दुख से दुखित है तो कल वो सुखी हो जाएंगे। जब उनका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा तो फिर आज जो हम कर रहे हैं ये आगे हमें बड़ा सुख देगा और बड़ी शांति प्रदान करेगा। आप्त पुरुष होता है महाराज जी, हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है। तो जो आप्त पुरुष होता है महाराज जी, उसको वनस्पतियां खुद बताती हैं कि मुझे इस बीमारी में यूज करो। ये जो कैंसर बीमारी है 5000 वर्ष पहले थी नहीं जब ये शास्त्र लिखे गए। तो मेरा जो मूल प्रश्न था, लेकिन बात ये समझनी, जो आप्त पुरुष होता है उसकी कामना कैसे जागृत हो सकती है? तो उसको बनने का मार्ग क्या है महाराज? नहीं, आप्त पुरुष का मतलब समझते हो? ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचत न कांक्षत। एक ब्रह्म के सिवा उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो बीमार कैसे दिखाई दे रहा है? आप तो पुरुष को किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, क्योंकि द्वैत रह नहीं जाता। आप तो पुरुष वही होता है जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया तो सब अपनी आत्मा है, और आत्मा में कभी रोग होता नहीं, रोग शरीर में होता है। और आप तो पुरुष को किसी भी तरह से किसी के भी दुख निवृत्ति की भावना नहीं रहती, क्योंकि सब सच्चिदानंद भगवान है, वहां पुरुष स्त्री नहीं रहते। उस भावना में न सोचति न कांक्षति समा सर्वे, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न कोई चाह रहती, प्रसन्नात्मा, सब ब्रह्म स्वरूप। आप तो पुरुष बनने के लिए कौन से मंत्र का जाप कर सकते? मंत्र का नहीं, ज्ञान की जरूरत है। हाँ, शरीर राग, तीनों शरीरों से राग हट जाए तो आत्म स्वरूप का बोध हो जाए। जो आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त किए उसे ही आप्त पुरुष कहते हैं। आत्मा राम को ही आत्म पुरुष कहते हैं। जो आप्त काम है, किसी भी तरह की कोई कामना नहीं है, वो शरीर राग से हटने पर होगी। तो वेदांत श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही भगवान के नाम जप करने से फल प्राप्त होता है। तो वेदांत के द्वारा चाहे ज्ञान में चलो और या भगवान का नाम जप करो तो अपने आप शरीर राग छूटता चला जाएगा। भगवान के नाम में अनंत नाम है, जो नाम आपको प्रिय, राम हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय, सब समान सामर्थ्य देने वाले हैं। जो नाम प्रिय, खूब नाम जप करो, और नाम जप करके अगर चाहो तो किसी को भी दे सकते हो कि 10,000 नाम जप इस बीमार को देते हैं तो वो चमत्कार करेगा। रोग अगर नष्ट होने का प्रारब्ध नहीं है तो उसकी पीड़ा कम हो जाएगी, उसका हृदय शीतल होने लगेगा। ऐसा कर सकते हो।